3 मिनट बैठ के बाप दादा से भरपूर साकार स्वीकार करेंगे। उनकी वाइब्रेशन रूपी हाथ उसे भी महसूस करें। ये संकल्प डालें, बाबा जिस जिस गहराई से मुरली चलती जाए, वो गहराई और उसका स्वरूप मैं आत्मा उसी पल बनती जाऊं। मुझे स्वयं में भी मुरली और मुझ में कोई फर्क ना दिखे। जैसे ब्रह्मा बाबा को अपना संपन्न और संपूर्ण स्वरूप जो पता चला, वैसा रूप स्वरूप उन्होंने साकार में इमर्ज कर लिया, प्रैक्टिकल लाइफ में ले आया उसे। ऐसे ही मुरली मेरा वही आकारी स्वरूप है जिससे मुझ आत्मा को अपने प्रैक्टिकल जीवन में ढला हुआ देखना है। तो ये संकल्प है कि जो बाबा बोल रहे वो उसी पल उसी समझ के साथ मेरे मन और बुद्धि संस्कार रूप में स्वीकार करें।
19th अप्रैल 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते? उत्तर में बाबा कहते ईश्वरीय नियम है पूरा बगैर बनो। जो कुछ भी है उसे भूले जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते वे सच्चे योगी बन ही नहीं सकते। उन्हें स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता। हाईएस्ट स्टेज ऑफ बेगर होना क्या होगा? गरीब होना क्या होगा? हाईएस्ट स्टेज बोले। हाईएस्ट स्टेज ऑफ बेगरी पार्ट बोले। टाइप भी कर सकते हैं, बट क्या लगता? प्रियात्मा, पल्लवी आत्मा, नेहात्मा, श्रीधर आत्मा, कोमल आत्मा, जानवी आत्मा, दीपात्मा, भावना आत्मा, राजेश आत्मा, शिवनूर। तो फर्स्ट थॉट आया, बोले प्लीज, अगर आवाज आ रही है तो। हम्म। ओम शांति। नाउ मोमेंट प्रेजेंट करना, पास्ट का मतलब फ्यूचर का कुछ याद है। इस पल में सुख बेस है, इस पल में रहना। पता है रामा नहीं क्या पास्ट का मेरे भी भरा हुआ है इस पल में बाबा। पास नहीं, फ्यूचर नहीं, इस पल में होना। हम्म। वेरी गुड। और बोले, क्या लगता पूरा बेगर कौन हो सकता? गुड मॉर्निंग है सबकी, या सब सो रहे हैं? आवाज कानों में जा रही है? बोले। यहाँ का सब कुछ खाली
जीरो स्टेज, थॉटलेस स्टेज। आजकल सबसे ज्यादा धनी कौन है? जिसके पास बहुत थॉट्स है, बहुत ज्यादा। और वो भी वेस्ट। हम्म साइलेंस में बोल सकते हैं ना? साइलेंस में थॉटलेस। या मतलब आई एम साइलेंस, और वो साउंड्स तो आते ही रहेंगे ना, बट आई एम नॉट। थॉटलेस यानी थॉट्स आने बंद। हाईएस्ट स्टेज ऑफ वेगरी, थॉट्स आने बंद। ईश्वरीय नियम है, पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग का में समझते, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते, वे सच्चे योगी बन ही नहीं सकते। उन्हें स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं। उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सयाने समझदार बच्चे हैं, वे जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम है शिव बाबा। पक्का निश्चय, सारा झगड़ा मिटाने बाबा आए। कितनी टचिंग लाइन है। भीतर बाहर दाएं बाएं जैसा भी युद्ध चल रहा, अब आए हैं सारा झगड़ा मिटाने। जो सयाने समझदार बच्चे हैं, वे जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार करना। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आते हैं, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात ही नहीं। यहाँ कितना हंगामा लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि है, मारा मारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है, सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमोप्रधान दुनिया। कीचड़ा ही कीचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? ये लड़ाई झगड़ा कहाँ हो रहा है? हम्म ये लड़ाई झगड़ा कहाँ हो रहा है? ओम शांति। सूक्ष्म जो हो रहा है, सूक्ष्म में विचारों का हम्म, क्या झगड़ा? मन और बुद्धि रूपी बच्चे जो है ना, हम्म, मन और बुद्धि रूपी बच्चे हम्म। विचारों में उलझे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। बुद्धि रूपी पाँव व्यर्थ में। बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयानू समझो, जिनमें कोई खिटखिट ना हो। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विश्व वर्ल्ड है, सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया, पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े। इन सब को मिटाने जय जयकार कराने बाबा थे। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और कितनी अशांति, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो।
अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद के पाप को ठिक्कर बिस्तर में लगा दिया, ये भी खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो, बाप से अपना राज्य भाग्य लेना कम नहीं, अथाह सुख है। बाप कहते मीठे मीठे प्यारे प्यारे पॉइंट ऑफ लाइट बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाने हैं। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 2500 वर्ष का खेल है आने का, अपॉर्चुनिटी 21 जन्म। ये 21 जन्म हम कैसा लेते हैं? फरिश्ता रूप, देवता रूप, पूज्य रूप, किस स्टेज का बनते हैं, दैट डिपेंड्स। अभी पुरुषार्थ किस लेवल का क्या? पहले पहले आना है, बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है, रक्त की नदियां बहनी है। रक्त की नदियों के बाद होती है घी की नदियां, उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं, फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं, शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सत्युग की भी एक महिमा है कि वहां घी दूध की नदियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती। वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियां उछल नहीं खाती। कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं। वहां पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। आप कितना अच्छी रीति समझाते, वैष्णव वो जो किसी को दुख ना दे। ये भी गायन है, गावड़े का छोरा। श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता, वे तो वैकुंठ का मालिक है, फिर 84 जन्म लेते। ये भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने 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 भटकन ढक ढक के खाए और पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं, तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाबा तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है, ये चक्र है। जो कुछ पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा कर। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवाज,
गरीब वहां साहूकार बनते हैं, साहूकार वहां गरीब बनते हैं। अभी तो पदमपति बहुत है, वे आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। वे अपने को स्वर्ग में समझते हुए बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बेगर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम, किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वो अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, अपना अक्ल तो है नहीं, तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं। एयरप्लेन से बॉम्ब्स आदि गिराते, आग लगनी है। बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार हैं। सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। क्योंकि जहां निश्चय वहां कोई भी झगड़ा ही नहीं है, द्वंद नहीं है। अलाइनमेंट विद ड्रामा, बाबा एंड मी, तीनों अलाइंड है। निश्चय का अर्थ मेरे पास एक सेकेंड मात्र का भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, मांग नहीं है, कोई चेंज करने की कोई इच्छा नहीं है। आई एम जस्ट बीइंग, मैं हूं। एकदम ड्रामा की लकीर पर अचल अडोल अडिग बेहद का स्वीकार भाव, हॉटलेस, हॉटलेस फॉर ईच एंड एवरी सीन, नो थॉट फॉर द सीन। वो बना बनाया ड्रामा, वो प्ले चल रहा है, हर जना अपना अपना डायलॉग दे रहा है। ड्रामा अनुसार मैं इन सब का साक्षी। आई एम बीइंग, आई एम नॉट डूइंग। मैं बस इस पल में, इस सीन में बस हूं। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कोई डिबेट, कोई झगड़ा, कोई क्रिटिसिज्म, कोई वाहवाही, कुछ भी नहीं है। थॉटलेस, वो है निश्चय बुद्धि। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे? आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहां तो सिक्के होंगे। सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहां क्या मूल्य है? जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है। सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई है। वह है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो शोभी रस आदि पीते हो, परंतु वहां झाड़ आदि तो है नहीं, नामूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है, फिर डूइंग में नहीं है। 21 birds only being। बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं। झाड़ तो धरनी पर होते हैं ना कि आकाश। भल नाम है ब्रह्म महतत्व परंतु है पोलार। जैसे यह स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो
सामने स्टिल, कांस्टेंट, इक्वल, साउंडलेस, थॉटलेस, साइलेंट, परफेक्ट, ब्यूटिफुल बीइंग। स्वयं को देखिए वहां पे, मेरा चार रूप ब्रह्मधाम में कैसे एकदम बाबा के नीचे बैठ इक्वल टू बाबा चमक रहा है। अब घर जाना है स्टार मिसल। ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। यह बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरी हुई हैं। हर आत्मा इतनी ही स्थिर, शांत, सुशील, इनोसेंट, प्योर, परफेक्ट, ब्यूटिफुल बीइंग है। ब्यूटिफुल बीइंग, ब्यूटिफुल बीइंग। छोटी सी बिंदी, ये सब बातें तुमको धारण करनी है, तब किसी को धारण करा सकते। टीचर जरूर खुद जानते हैं, तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही खाएगा। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार हैं। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया, वहां स्वयंवर कैसे होता, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही, आगे बोले, करेंगे वही करेंगे वही जो थॉटलेस होंगे। अटलेस होंगे और बाबा के समीप होंगे। बाबा के संग और बोले बोले और कंबाइंड होंगे, योग युक्त होंगे, बॉडी लेस होंगे, आइडेंटिटी लेस होंगे, प्योर, परफेक्ट, अपनी संपन्नता और संपूर्णता के विटनेस होंगे, उसके एक्सपीरियंस होल्डर होंगे। जैसे बाबा को क्लैरिटी से अपने दोनों स्वरूप इमर्ज फॉर्म में बुद्धि में रहते कि मैं अभी फरिश्ता बन रहा, मेरा देवता स्वरूप मेरा इंतजार कर रहा। हर घड़ी वो बुद्धि में इमर्ज्ड योग युक्त होंगे, उन्हें ही साक्षात्कार होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, वे क्या देखेंगे? सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का बगीचा बनता है, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं।
उनको कहेंगे अक के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा पापा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वे आज है नहीं। ये बच्चियां भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। ये माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाप कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी। ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। अब तो सच में वाचा की भी लड़ाई खत्म है। बोल के अब कोई नहीं लड़ता किसी से। अब सबकी लड़ाई थॉट से, नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट। यह तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम यह बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। खेल भी वंडरफुल है, कहानी है। दो बिल्ले लड़े, माखन कौन लेके गया? माखन। नहीं बोलेंगे आप सब तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। माखन कौन ले जाता? मैं आत्मा, मैं पॉइंट ऑफ कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितनी लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुप तो होना। इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है बच्चे, है नो इविल, सी नो इविल। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया, आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी। चूड़ियां भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेद देते हैं। सतयुग में नाक कान छेद करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बनते हैं, इसलिए बीमारियां आती आती हैं। वहां ये बातें नहीं होती। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप बढ़ाकर नर से नारायण, लक्ष्मी से नारी से लक्ष्मी अथवा अमर हाँ। का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते। तुम्हारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरन करे ऐसे बहुत थोड़े बच्चे। बहुत थोड़े बच्चे। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन द्रौपदी का है वे सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा ये मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया तुम सब द्रौपदियां हो, ऐसे नहीं। फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है।
2 बारी फीमेल बन सकती हैं, जास्ती नहीं। माताएं पुकारती हैं, बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वैश्यालय। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैश्यालय है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना, और तुमको नॉलेज भी देते हैं। बाप को नॉलेजफुल भी कहते हैं, ऐसे नहीं नॉलेजफुल माना सबके दिलों में जाने वाला। इनको फायदा क्या? बाप कहते हैं यह सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बगैर कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है, एक ही बाप, एक ही बाप, एक ही बाप की बुद्धि में पूरी तरह बैठ जाए। यहाँ सदगति दाता सिर्फ एक है, वह भक्ति की प्रालब्ध। सत्युग त्रेता में भक्ति होती है, पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर, एडवाइस देने के लिए वजीर रखते। सतयुग में वजीर रखने की जरूरत ही नहीं। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे, बेहद की बादशाही बाप से मिलती। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए। लाखों वर्ष की बात नहीं, कल की तो बात है। अच्छा, ज्यादा क्या समझाऊं? आप कहते हैं सबको समेट कर पॉइंट ऑफ लाइट मन बना भर। कितना समझाऊं, कितना झगड़ा समझाऊं, कितना द्वंद समझाऊं, कितना आदि मध्य अंत बताऊं, कितनी ओरिजिनलिटीज खोलूं, कितने राज ओपन करूं। पॉइंट ऑफ लाइट मन बना भर। अमर, अजर, अविनाशी पॉइंट ऑफ लाइट। वास्तव में यह पढ़ाई इशारे की है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार याद नमस्ते। प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना, समझदार बीइंग बनना है। अंदर कोई खिटपिट ना हो। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धिबन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बगैर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। थॉटलेस, एगोलेस, बॉडीलेस, स्वीट, प्योर परफेक्ट आइडेंटिटी में टिकना है। इस फॉर्म में निश्चय बुद्धि वरदान संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी बन। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते,
डरते हैं कहीं फंस ना जाए, इससे तो दूर रहना चाहिए, लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हैं। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक भाव दूसरा। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। किसी का कुछ भी आकर्षित ना करे, ये संभव ही पॉइंट ऑफ लाइट देखने से। पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट बहुत पीसफुल, बहुत परफेक्ट, बहुत शांत, बहुत समझदार, बहुत सयाना। एवरी सोल एंटिटी, सोल एनर्जी सबके भीतर है, और वो बहुत समझदार, बहुत सयाना। वो बने बनाए को फुल्ली एब्जॉर्ब कर चुका है, बना बनाया ड्रामा है। इट्स ओके। कोई विशेषता आकर्षित ना करे। स्लोगन बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। क्या अर्थ हुआ इसका? अधिकार से बाबा के साथ चलो, लेफ्ट आउट ना हो जाओ, छूट ना जाओ। बाबा कहते ना, कुछ साथ चलेंगे, कोई पीछे से आएंगे, आना सबको है। तो अपने आप को राइट प्लेस पर, राइटियस देखो, लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। कि बाबा बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारा यही आकर्षण है, यहीं पर सब कुछ है, फिर भोगना, भोग के आ जाना, मिलेंगे ऊपर परम धाम में। और या फिर समय के महत्व को समझ टाइमलेस जोन में चले जाओ। नो टाइम एरा, टाइमलेसनेस। शांति। थैंक यू बाबा, तेरा तुझको अर्पण।